सभी दिव्य प्रेमी हंस आत्माओं को मैं दास ब्रह्म ऋषि योगी नमस्कार करता हूँ। और जागो जीना सीखो प्राम, जो ब्रह्मांड का सच ब्रह्म ऋषि लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाए। आज हम बताएंगे सृष्टि रचना। सृष्टि कैसे रची गई। हिंदू कुछ करे, मुसलमान कुछ करे, ईसाई कुछ करे, यहूदी कुछ करें, सबका मतलब एक है, सबका मालिक जो है उसने सृष्टि रची है। और कैसे रची। हाथी के पैर में सबका पैर। अभी आपको हम दिखाते हैं, देखो इस सृष्टि के रचयिता ये हैं। ब्रह्मांड का सच हमारी एक एनजीओ है, उसके थ्रू हम ये काम दिखा रहे हैं, अपने गुरुजी की बात कर रहे हैं। ये सबके मालिक ये हैं कबीर साहब। सतयुग में आते सत सुकृत नाम से, फिर मुनिंदर नाम से, फिर करुणानिधि नाम से द्वापर में, फिर कबीर नाम से। असली नाम इनका कबीर है। हर युग में आते हैं और अपनी लीला रचते हैं और अपने भक्तों को मिलते हैं। और तीन तरीके से आते हैं। एक तो वहाँ सृष्टि रचते हैं, वहाँ बैठे हैं राजा की तरह बैठे हैं। एक जिंदा महात्मा के रूप में मिलते हैं 6 आत्माओं को, उन्हें ले जाकर सतलोक दिखाते हैं, अपना ज्ञान बांटते हैं। और एक रूप में वो आदमी की तरह जन्म लेके, जैसे कबीर साहब ने जन्म लिया, 120 साल रहे हों काशी में, सतशुक्र नाम से आए, मुनिंदर नाम से आए, करुणानिधि नाम से आए। एक तरह जीवन यापन करते हैं, लोगों को समझाते हैं कैसे हमें रहना चाहिए। अब देखो ये सृष्टि रचना आप देखो। सतयुग में सतलोक में जो परम धाम जिसको हम कहते हैं, सत सनातन है ये। तो परम धाम में किस तरह की वहाँ नूरी शरीर है सबका। वहाँ यहाँ जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। हार्ड मास का शरीर है। और वहाँ नूरी शरीर है सर। देखो किस तरह के वहाँ झरने हैं, किस तरीके का वहाँ आपको दिखाई देगा। आपको वहाँ के पेड़ पौधे भी आप देख लो, सदाबहार वृक्ष हैं वहाँ, सोने चांदी के हीरे के वहाँ पहाड़ हैं। अरे भैया लड़ाई करते हैं, धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं। वहाँ से जो सतलोक से आए हैं और हम कैसे आए वो आपको सृष्टि रचना में साथ समझ में आएगा। कबीर साहब ने कि अपना सतलोक में इन्होंने कहा कि भाई हम एक से ज़्यादा होना चाहते हैं। अपने संकल्प शक्ति से, शब्द शक्ति से पहले इन्होंने ये अपने लोक बनाए। फिर सतपुरुष जो जो इनका बड़े जो अचिंत थे इनके पुत्र, उन्होंने सृष्टि रचना करी। तो उन्होंने ये अक्षर पुरुष की संरचना करी। अक्षर पुरुष मानसरोवर में जाके सो गया, निंद्रा आ गई इसको, ये उठा नहीं। फिर सतपुरुष आए, उन्होंने एक आत्मा को इसके अंदर प्रवेश करा, एक अंडा बनाया और ऊपर से छोड़ दिया इसको जगाने के लिए। ये गड़ 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 करता है, नीचे गया और देखा। जब आपने देखा कोई नींद में जाग जाता है या नींद में कोई आदमी उठा देता है किसी को तो गुस्सा आता है। जब अंडा इसके पास गया, आवाज़ गई, तो इसकी आँख खुल गई अक्षर पुरुष की, जो 7 संघ का मालिक है। ये देखो ये उठ गया क्रोध में। क्रोध के कारण इन्हें अंडे को देखा तो अंडा टूट जाता है। टूटने के बाद में ये इसको पहले कैल नाम था, फिर काल नाम रखा गया इसको। तो ये ज्योति निरंजन, इसको कहते हैं ज्योति निरंजन। ये काल है, इसको सदा शिव भी कह रहे हैं। ये सब काल जो मन इसका एजेंट है, ये काल है। अब ये अक्षर पुरुष और ये दोनों आ गए बाहर निकल के। और जो ऊपर से आकाशवाणी होती है, सतपुरुष कहते हैं भाई हमने तुम्हें बुलाया है, अभी ऊपर देखते हैं आकाशवाणी आ रही ऊपर से। तो ऐसी आकाशवाणी ये काल भी करता है। आकाशवाणी भी उन्होंने कहा तो ऊपर आप बाहर आओ दोनों, ये झील से बाहर आगे निकल के। फिर अचिंत, अक्षर पुरुष और ये काल एक द्वीप में रहने लगे। सारे भाई अलग अलग रह रहे थे सब द्वीपों में। 16 द्वीपों में 16 पुत्र हैं इनके। पुत्रों के नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे साइड में, आपको सीडी में दिखाई देंगे। जो 16 पुत्र करे उनमें से एक अचिंत है ना, जिन्होंने अक्षर पुरुष की रचना की। अब ये यहाँ पर आए हैं। अब इन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी है। इनको कुछ दिन बाद काल के दिमाग में आया कि भाई ये क्या, हम तो 3 रहने, अचिंत, अक्षर पुरुष और काल एक द्वीप में, बाकी सारे भाई अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं। तो अक्षर पुरुष ने तपस्या करी। फिर सारे आदमी, ये हमारी आत्माएं देखो कितनी नूरी शरीर है, ना कोई बीमारी, ना बूढ़े होते ना मरते। यहाँ जन्म मरण का दुख है हमें सबको, हर आदमी दुखी है। कि सबसे ज़्यादा हम पहले क्या सोचते हैं, अच्छा मकान बनाना, या धन दौलत कमाना, या झूठ बोल कर कुछ करना। तो हमारी आत्मा की आदत है वहाँ से बहुत सुख में आनंद में रही है, उसे हम खोजते हैं और वो धन दौलत से मिलना नहीं। अब देखो इसने तपस्या करी। अब ये काल है, इसने आगे है तपस्या करी। ये मांगता है सतपुरुष से कि मुझे अलग राज्य दे दो, अलग आत्माएं दे दो।
अलग इसने सब सिस्टम मांग कर 21 लोक मांगे आके। अब आपको देखो सृष्टि रचना में दिखाते हैं सारा, ये नूरी शरीर है इनका, सब वहाँ सतलोक क्या है ये सारे। और यहाँ का आप देख लो, यहाँ तो ये समझ लो आपके मकान के चारों गंद पड़ा और कूड़ा पड़ा, उसमें जो कीड़े उड़े चलते हैं, उस तरह की हमारी ज़िंदगी है। यहाँ मृत्यु लोक है ये, 21 लोक का जो देवता है काल है ये। अब ये तपस्या कर रहा है, तपस्या करके इसने, जब इसकी हमने आपने देखो कोई शाहरुख खान या कोई भी बड़ा एक्टर आ जाता, सब लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ऐसे इस पर हम आसक्त हो गए, भाई एक टांग पर खड़ा है, तपस्या कर रहा है, 70 युग तक करेगी ना। तो जब तो कहते हैं जब तब संयम साधना सब समरण के हमारी। तो जितने जब तब करते हैं, खड़े श्री बाबा हैं, खड़े एक पैर पर खड़े हैं, भूखे मर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जितना कर्म कांड कर रहे हैं वो ये सब ये कराता। अब ये सब ने देखो आकाशवाणी हो रही ऊपर, कबीर साहब कहते हैं अब भाई इसकी बातों में मत आओ,